डॉक्टर कल्पना। तो जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में, साथ ही हम इसके दूसरे टाइप पे चलते हैं। अब हम इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल इनफर्टिलिटी, यानी कि हमने इनफर्टिलिटी के आपको जैसे टाइप्स बताए थे कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को भी अगर कोई भी डिफॉर्मिटी अगर है उनके, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी महिला में ही प्रॉब्लम हो तभी इनफर्टिलिटी, यानी कि बच्चे कंसीव ना करने की जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज़ जिससे बनती है, उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर वो प्रॉब्लम अगर बनती है तो ज़रूरी नहीं है कि केवल एक महिला में ही प्रॉब्लम हो या किसी भी वुमेन में ही प्रॉब्लम हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेल की वजह से, कोई हस्बैंड की प्रॉब्लम की वजह से भी महिला को जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो रही है, बेबी जो है वो कंसीव नहीं हो रहा है। तो आपको आज इस वीडियो में हम इसी को समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मेल इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी से जैसे आपको समझ में आ ही गया है कि इनफर्टिलिटी कहते किसको हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस पर हमने इनफर्टिलिटी क्या है इसके समझाने के लिए हमने एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने इसका जनरल इसको एक्सप्लेन करके बताया है इजी लैंग्वेज में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी की। तो मेल इनफर्टिलिटी यानी कि एक हस्बैंड में किसी भी ऐसी डिफॉर्मिटी का होना या पाया जाना जिससे कि महिला को, जो उसकी वाइफ है, उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, या अगर होती भी है तो उसको रिकरेंट अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है या कोई मेल उसमें इनएबिलिटी है, एबल वो है ही नहीं प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, तो उस वजह से जो कंडीशन बनती है, यानी कि हस्बैंड के द्वारा जब फीमेल जो है वो फर्टाइल नहीं कर पाती है, बेबी कंसीव नहीं कर पाती है, इस कंडीशन को मेल इनफर्टिलिटी बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो जैसे हमने आपको फीमेल इनफर्टिलिटी में समझाने की कोशिश की थी, उसमें हमने आपको क्लियर करने की कोशिश जो करी थी, हमने उसमें भी जितने कॉज बताए थे, जितने कारण बताए थे, समथिंग सेम एज उसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसी के अकॉर्डिंग जो अपना मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें भी कोई ना कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है। जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसमें डिफॉर्मिटी होने की वजह से ऐसा होता है। तो चलिए समझते हैं इसके मेन कॉज को, मेन कारण को। तो अगर हम इसमें मेल के कॉज की बात करें जो कि हमें एक वुमेन में इनफर्टिलिटी कॉज करता है, तो सबसे पहले हम बात करें तो हम इसमें इनफर्टिलिटी में जो कॉज देखने को मिलता है वो स्पर्म काउंट देखने को मिलता है। साथ ही हम बात करें तो इसमें स्पर्म काउंट तो लो होता ही है, साथ ही जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो भी डिग्रेड होती है, बहुत ही लोअर क्वालिटी के जो स्पर्म होता है उसके कारण भी ऐसा इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। साथ ही अगर स्पर्म में प्रॉपर तरीके की पोटेंसी नहीं है, प्रॉपर तरीके की क्वालिटी नहीं है, तो उसमें फीमेल की इनफर्टिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही हम बात करें कि अगर हमें कोई भी साइकोसेक्सुअल अगर डिफॉर्मिटी है अगर मेल को, तो इसके द्वारा भी हमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इम्पोटेंसी अगर कंडीशन अगर बनती है, वो कंडीशन अगर है तो उसमें इनएबिलिटी के चांसेस रहते हैं। साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, जैसे हमने महिलाओं में भी आपको बताया था कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक मेन कारण बनता है इनफर्टिलिटी कॉज करने का। तो जैसे जो हार्मोन महिलाओं में ओवा जो बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर वो स्पर्म का रोल करते हैं। स्पर्मेटोजोआ जो हमारा रहता है उसमें जो हमारा प्रेगनेंसी में वो रोल प्ले करता है, तो अगर उसमें डिफॉर्मिटी है कोई भी तो उसके कारण इनफर्टिलिटी महिला में कॉज होती है। साथ ही हम इसमें अगर बात करें तो अगर कंजेनाइटल कोई भी डिफॉर्मिटी अगर है तो उसमें भी ऐसे चांसेस देखने को मिलते हैं। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी बनती हैं कि उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ना के बराबर हो जाते हैं। कंजेनाइटल डिजीज़ ऐसी है कि उसको अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करें तो उसको असाध्य माना जाता है कि वो उसके ट्रीटमेंट के लायक वो नहीं होती है। साथ ही हम बात करें तो अगर उसका मेल का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही लोअर है, बहुत ही लोअर क्वालिटी उसकी चल रही है, या कोई भी इम्यूनोलॉजिकल उसको डिजीज़ है जिसके कारण भी ऐसा हो रहा है, स्पर्म काउंट बहुत डाउन जा रहे हैं, तब भी ऐसा मिलता है। बहुत ही पुअर स्पर्म होने के कारण ऐसा हो जाता है, इनफर्टिलिटी की चांसेस बन जाते हैं। साथ ही हम अगर बात करें तो रिट्रोग्रेड अगर इजैक्यूएशन होता है तो
भी चांस इनफर्टिलिटी के बन जाते हैं। ऑब्स्टेशियन अगर कोई भी कंडीशन बनती है तब भी ये चांसेस देखने को मिलते हैं। अगर एक बात इसमें और है, अगर कोई भी इन्फेक्शन है या मम्स की डिजीज़ है या कोई भी ऐसी पैथोलॉजी हमको क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से हमारा जो स्पर्म काउंट है या कोई भी जो क्या बोलते हैं उसको सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें इन्फेक्शन है या किसी भी तरीके का डिफॉर्मिटी पैथोलॉजी अगर हमें मिलती है जिसके कारण ये जो हमारा स्पर्म है वो भी डिग्रेड हो जाता है, उसकी वजह से ये कॉज जो है इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। अगर साथ ही हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर वेसेक्टोमी किसी को हुई है तो वेसेक्टोमी में भी के कारण भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। साथ ही हम बात करें तो जो हमारे सीमन होता है वो उसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होने लगती है या क्वालिटी जो भी होती है वो बहुत ही डाउन डिग्रेड हो जाती है। जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो वो इनएबिलिटी हो जाती है उसकी प्रेगनेंसी के लिए और वो इनफर्टिलिटी जो है वो कॉज करता है। अगर वहीं हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो जैसे हमने महिलाओं के लिए बताया, सेम हम जो है वो मेल में भी करवा सकते हैं। उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी इसमें लेते हैं, हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं उसमें। साथ ही हम इनका लाइफ स्टाइल, डाइट रूटीन, ये सारी चीज़ों में भी चेंजेस करते हैं। बाकी हम बात करें तो इसमें सीमन का एनालिसिस करवाते हैं, सीबीसी भी करवाते हैं हम इसमें, और ब्लड की रिपोर्ट्स भी करवाते हैं। क्रोमोजोम्स की हम एनालिसिस करवाते हैं उसमें, जिससे हमें पता लग जाता है कोई भी अगर डीप पैथोलॉजी बन रही है, कंजेनिटल अगर प्रॉब्लम बन रही है तो जिसके कारण हमें समझ सकते हैं कि क्या इसके कारण है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसको जो है इसकी प्रिवेंशन भी हम उसी कारण से कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ कि एक्चुअलिटी प्रॉब्लम किस में है, एक मेल में है या फीमेल में है। जब मेन कारण का पता लगेगा कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, तभी हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।